टेकन ब्लड लाइन की हर एक एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्या है जो तुम्हें परेशान करता है? किसकी आंखें अंधेरे में तुम्हें देखती है? तो आगे हम देखते हैं जिन सब कुछ याद कर रहा होता है, उसकी माँ की मरना और वो आग सोच के रोता है और कहता है फ्लेम्स। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कोई जिन की मेजरमेंट ले रहा है। जिन अपनी मॉम की मौत को याद रखने के लिए कहता है, मैं चाहता हूँ आप मेरी पैंट्स पर फिल्म सेट करें। यह सुन के वो लेडी यानी मियूरा हियाशी मिशिमा के पास जाता है और कहता है, सर वो अपनी पैंट्स पर फिल्म सेट करना चाहता है। ये उसके लिए खतरा है क्योंकि ये उसे सबका टारगेट बना देगा। ये सुन के मिशिमा कहता है, वो पहले से ही एक टारगेट है, वो एक मिशिमा है, सब उसे चैलेंज करेंगे और जब उससे लड़ेंगे तब ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके पैंट्स पर क्या है। फिर भी आपकी बात सही है, नो फ्लेम्स। फिर वो जिन से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हें कमाना पड़ेगा। तुम उसकी कीमत अदा करोगे अपने मेहनत पसीने से और कभी कभी खून से। अब टाइम आ गया तुम्हारी ट्रेनिंग चालू करने की। अगले सीन में हम मिशिमा और जिन को एक रिंग के बाहर देखते हैं। मिशिमा जिन को आगे बढ़ने बोलते हैं। यह सुन के जिन जब आगे बढ़ के रिंग की रोप को हाथ ही लगाता है, बस उसके पीछे से मिशिमा उसको बहुत जोर से एक पांच मारता है और जिन पूरा अंदर जाके गिरता है। फिर मिशिमा कहते हैं, तुम जब रिंग में होगे तुम किसी को पीठ नहीं दिखा सकते, मुझे भी नहीं। इस रिंग में कोई भी मैटर नहीं करता, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और लवर, समझे? जिन कहता है, यस सर। फिर वो उसे 2 लैंटेन दिखा के बोलता है, ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनवाया था, ये जापान के सबसे माहिर कलाकार ने बनाया था। फिर थोड़ा गुस्से के साथ कहते हैं, ये बनाया तो था पर एक ही पांच में एक को तोड़ दिया और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है हमारे पास कितनी पावर है। हम कोई भी चीज़ को बना भी सकते हैं और उसे तोड़ भी सकते हैं। फिर वो जिन के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, तुम्हें भी मैं एकदम से तोड़ दूंगा, फिर नए तरीके से बनाऊंगा, जैसा कि एक मिशिमा कर सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे कि तुम तुम्हारी माँ की बदला ले सकते हो और ये को हरा सकते हो। फिर वो जिन से कहते हैं, जब दर्द बहुत ज़्यादा हो, तुम उठ नहीं पा रहे हो, तब ये याद करना कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी और उसी गुस्से को काम में लेके फिर खड़ा होना और जीतना। फिर जब लड़ाई स्टार्ट होता है, मिशिमा कहते हैं, तुम सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करोगे, पर जब लड़ाई स्टार्ट होता है वो खुद पैरों का इस्तेमाल करता है। ये देख के जिन के पूछने पर वो कहता है, लाइफ फेयर नहीं है, कोई फाइट भी फेयर नहीं है, हमारे पास जो भी हो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लड़ते लड़ते जिन बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है क्योंकि मिशिमा बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल होता है। ये देख के मिशिमा कहते हैं, पहले तुम अपने अपर बॉडी को साबित करोगे, फिर हम लोअर बॉडी में जाएंगे। तुम्हारा बॉडी का हर एक कतरा खून की हर एक बूंद मिशिमा स्टाइल होना चाहिए। फिर वो जिन को ये सब समझा के रोप से बंधा हुआ एक बड़े से पिलर को एक ही पांच में तोड़ देता है, जो देख के जिन की एकदम से होश उड़ जाता है। फिर जिन अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। रोप से बंधा हुआ पिलर को वो पांच मार रहा होता है। उसे पहले बहुत तकलीफ हो रहा होता है, पर मिशिमा को देख के वो कंटिन्यू करता है और जब टाइम खत्म होता है मिशिमा उसे कहते हैं, चलो अब तुम अपना पावर और फोकस दिखाओ। फिर वो उसे एक पत्थर के पास लेके कहते हैं, चलो तुम अपना ब्रेकिंग एबिलिटी दिखाओ। जिन उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। ये देख के मिशिमा कहते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर वो खुद कई पत्थरों को एक साथ रख के उसे एक ही बार में तोड़ देते हैं और सारे पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो जिन को कहते हैं, मिशिमा स्टाइल वो तोड़ पाएगा जो तुम्हारा काजामा स्टाइल कभी नहीं। फिर वो जाते जाते कहते हैं, आज का ट्रेनिंग खत्म हुआ, चलो अब फ्रेश हो जाओ, तुम मेरे साथ डिनर करोगे। अगले सीन में हम जिन और मिशिमा को डिनर करते हुए देखते हैं। मिशिमा जिन को कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे जब तक तुम्हें कुछ बोला ना जाए। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जिसे मिशिमा ने शायद कुछ ढूंढने के लिए कहा था और उसे वो मिल भी गया है, पर अब वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है, जो कि मिशिमा को एकदम पसंद नहीं आता। और इस गद्दारी के वजह से वो जिन को ऑर्डर देते हैं कि वो उसे मार डाले। जिन पहले तो हेजिटेट करता है पर बाद में कोई उपाय ना देख के वो उस आदमी को मार देता है। जिन की हेजिटेशन मिशिमा को एकदम पसंद नहीं आता, इसीलिए वो कहता है, हेजिटेशन एक वीकनेस है।
ऐसे तुम कभी भी ओगे को हरा नहीं पाओगे। तुम्हें अपना काजामा स्टाइल भूलना होगा और मिशिमा स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। कल हम एक नए लेवल पर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, समझे? जिन कहता है यस सर। अगले सीन में हम मिशिमा और उसकी सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में देखते हैं। मिशिमा उस पेंडेंट जो कि वो आदमी लेके आया था उसके बारे में जानना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि ये पेंडेंट ऑर्गे जैसी स्पिरिट्स को डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं। इसके लिए वो अपने बहुत सारे साइंटिस्ट को काम पे लगाया हुआ है। इसी बीच वहाँ पे जिन भी आ जाता है अपने ट्रेनिंग के लिए, पर मिशिमा उसे वहाँ पे जब तक उसकी बात ख़त्म ना हो जाए तब तक उसे सिटिंग स्टैंस करने के लिए कहते हैं। ये उसके पैरों के लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग होगा। फिर वो सेक्रेटरी मिशिमा से कहती है, सर हमारे सारे लेजेंड्स फाइटर जो कि अलग अलग शहर में थे वो सारे एक एक करके मिसिंग हो रहे हैं। ये सुन के मिशिमा भी जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर बात खत्म होते ही जिन पूछता है, सर जो बाकी फाइटर्स मिसिंग हुए क्या वो भी माँ की तरह, क्या ये भी ऑर्गे की वजह से हुआ है? मिशिमा कहते हैं, तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, ये सब में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं जिन और मिशिमा दोनों रिंग के अंदर है। मिशिमा जिन से कहते हैं, तुम या तो 2 पैर पे खुद यहाँ से चल के बाहर जाओगे या फिर कोई तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाएगा, जो कि मिशिमा और काजामा दोनों के लिए बहुत शर्मनाक बात होगा। क्या तुम तैयार हो? जिन कहता है यस सर। फिर जब जिन रेडी होता है तब मिशिमा कहता है, आज सिर्फ तुम पैरों का इस्तेमाल करोगे। जिन लड़ना स्टार्ट करता है और वो बार बार हार रहा होता है क्योंकि मिशिमा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। जिन का फिजिक भी धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है। फिर एक दिन लड़ते लड़ते मिशिमा कहते हैं, तुम जिस दिन मुझे हरा के खुद चल के इस रिंग से बाहर जा पाओगे उसी दिन तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म होगी। जिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। इसी बीच वक्त गुजरता जा रहा होता है। जिन किसी और से भी फाइट करता है पर उसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया। वो कई और दोस्त भी बनाते हैं जिसमें एक लड़की भी है पर वो भी कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है। ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए। फिर भी जिन अपने माँ के बारे में नहीं भूला, बल्कि उसकी बदले की आग अब और बढ़ चुका है। अब जिन मिशिमा टेक्निक को पूरी तरह से अपने काबू में कर चुका है और अब हम देखते हैं कि उसके पैंट्स पर फ्लेम्स भी ऐड कर दिया गया है। फिर देखते हैं जिन और मिशिमा फाइटिंग रिंग्स में हैं। मिशिमा जिन से कहते हैं, 4 साल पहले जब तुम रोते हुए बच्चे की तरह मेरे पास आए थे और जिस दिन मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देना चालू किया, मैंने सोच लिया था कि मैं किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को वापस चालू करूंगा और ऑर्गे को बाहर आने के लिए मजबूर करूंगा, पर ऐसा करके कोई फ़ायदा ही नहीं अगर तुम उसे हरा ना पाओ। इसीलिए तुम सिर्फ मिशिमा बन के लड़ोगे ही नहीं, जीतोगे भी। क्लास डिसमिस्ड। पर जिन ये सुन के फाइटिंग स्टैंड्स में खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। मिशिमा जिन के ऊपर बहुत खतरनाक हमला करते हैं पर जिन उनकी हर एक बार को डॉज करता जाता है और खुद भी मिशिमा पर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं। जिन अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस जिन को हमने पहले एपिसोड में देखा था वो जिन अब नहीं रहा। जिन की हर एक अटैक मिशिमा पर अब बहुत ज़ोर से पड़ रहा है और हर एक अटैक से मिशिमा कहीं ना कहीं तो पीछे जा रहे होते हैं और ये देख के मिशिमा बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर जिन एक बहुत खतरनाक बिजली से भरा हुआ पंच करता है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब चौंक जाते हैं और उस पंच में इतनी पावर थी कि उसका लाइट भी पूरा ऊपर तक जाता है। थोड़ी देर बाद जब लाइट ख़त्म होता है और हमें थोड़ी थोड़ी दिखना स्टार्ट होता है, हम देखते हैं मिशिमा अपने घुटने पे बैठा हुआ है। फाइनली जिन अपने दादाजी को हराने में कामयाब हुआ है और ये सब होने के बाद जिन अपने दादाजी को बाव करके वहाँ से जाने लगता है। फिर जाते जाते वो लैंटर्न को देखता है और उसे उसकी दादाजी की वही बात याद आता है कि हम तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसीलिए वो लैंटर्न को एक ही पांच में तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ ये सब देख के मिशिमा बहुत खुश होते हैं और अपने सेक्रेटरी से कहते हैं किंग ऑफ टूर्नामेंट्स की तैयारी किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। मैं अगला एपिसोड बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशन भी मिले वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।